हेलो दोस्तों, स्वागत है माई कोड टिप्स में। आज अभी जो हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है एप्लीकेशन डेलीगेट फाइल में, फाइल का स्विफ्ट में और ऑब्जेक्टिव-सी क्लास ऑब्जेक्टिव-सी प्रोजेक्ट में। देखो, ऑब्जेक्टिव-सी प्रोजेक्ट जो हो वो क्लास बेस्ड है, ठीक है ना। और आपको पता है स्विफ्ट है जो स्ट्रक्चर बेस्ड और प्रोटोकॉल ओरिएंटेड। प्रोटोकॉल ओरिएंटेड मीन्स आप उसके लिए आपको कंफर्ट करना पड़ेगा कि जो जो प्रोटोकॉल है आपको कंपलसरी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जो बेसिक है आप अगर ऑप्शनल रख सकते हो ऑप्शनल रखिए, लेकिन जो रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल है उसको आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो ये तो बेसिक है। और है, देखो इसका जो अब जब भी आप ऑब्जेक्टिव-सी में कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, हर प्रोजेक्ट उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। जैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन आप सिंगल भी एप्लीकेशन बना रहे हो तो डेलीगेट रहेगा, सीन डेलीगेट रहेगा और ये एक व्यू रहेगा, ठीक है। और ये स्टोरी बोर्ड है और लंच स्क्रीन आपका जो एक कुछ सेकंड के लिए जब भी एप्लीकेशन आप रन करोगे ना, रन करते ही एक कुछ सेकंड के लिए एक स्प्लैश स्क्रीन आता है, वो है आपका लंच स्क्रीन। यहाँ पर आपका कंपनी का लोगो दे सकते हो, आपका जो भी टैगलाइन दे सकते हो, यहाँ पर आप दे सकते हो, जो कुछ सेकंड के लिए स्प्लैश होता है। ये आपका लैंडिंग स्क्रीन है, मीन्स ये आपका व्यू स्क्रीन है, जहाँ पर यहाँ इस व्यू स्क्रीन में आपका ये जो व्यू कंट्रोलर है वो मैपिंग होता है। या फिर इसके अलावा अगर कोई आप दूसरा व्यू कंट्रोलर आप उसको मैप कर सकते हो या फिर बाइंड कर सकते हो। आप आराम से कीजिए, कोई थर्ड व्यू कंट्रोलर, सेकंड व्यू कंट्रोलर, कोई भी व्यू कंट्रोलर, लेकिन ये है उसका बेसिक स्ट्रक्चर। स्विफ्ट में भी ऑलमोस्ट सेम है। स्विफ्ट में बस ये फ़र्क है कि उसका सिंगल फाइल है और ऑब्जेक्टिव-सी में ये है कि आपका डबल फाइल है। एक है डेफिनेशन फाइल जो हेडर फाइल होता है और एक है इम्प्लीमेंटेशन फाइल जो विथ एक्सटेंशन एम रहता है। हेडर फाइल में आप सिर्फ फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो, डिक्लेरेशन और पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हो। जैसे आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया, इंटरफेस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आप डिफाइन कर सकते हो कि ये मेरे को फंक्शन चाहिए, लेकिन उस फंक्शन को डिक्लेरेशन और सब पूरा इम्प्लीमेंटेशन आपको नेक्स्ट क्लास में करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे ये होगा, यहाँ पर आप इस क्लास में आप सिर्फ डिफाइन कर सकते हो जो मेरे को एक बेसिक फंक्शन चाहिए वो डिक्लेयर, लेकिन आपको इम्प्लीमेंटेशन सारा यहाँ पर होगा, ठीक है। और देखो, और एक चीज़ देखो, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अच्छा हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर देखो, इनपुट क्या है, UI किट, जो यूज़र इंटरफेस किट होता है वो बेसिक यूज होता है, लेकिन इस पे यूज़र इंटरफेस किट आपको हेडर फाइल में इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं होता। ये इम्प्लीमेंटेशन में आपको हेडर फाइल को इंपोर्ट करना पड़ता है। इसमें तो सिंगल फाइल है तो उसमें कोई इशू नहीं है। और उसका दोनों का इम्प्लीमेंटेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका ये होता है, इसका शुरू होता है @ इम्प्लीमेंटेशन। ये जो ब्लॉक है ना, यह शुरू हुआ, ये एंड हुआ, ठीक है। मीन्स ये पूरा एक क्लास है। आप मान के चलिए जो फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये और ये सेम पर्पज है। मीन्स आपको जो भी फंक्शन लिखना है उसके अंदर ही लिखना है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव-सी में हम लोग जब भी इम्प्लीमेंटेशन का मेथड लिखते हैं तो इसी के विदिन इसके अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। ये एक फ़र्क है। इस पे रिटर्न टाइप थोड़ा डिफरेंट लिखा जाता है। इस पे रिटर्न टाइप शुरू में लिखा जाता है बुल, या फिर इसके कन्फिग्रेशन रिटर्न होता है, या फिर वॉइड, या फिर अगर आप नल रिटर्न करना है तो वॉइड हो गया। बस यही है, ये बेसिक डिफरेंस है एप्लीकेशन डेलीगेट का
ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट में। बाकी हम और भी इस एप्लीकेशन डेलीगेट में हम लोग क्या क्या कौन कौन सा मेथड और भी है जो हम लोग नहीं रहता। ये बेसिक मेथड है। ये अगर कोई भी आप ब्लैंक प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो ये रहेगा ही रहेगा, ये तो आपको रहेगा ही रहेगा। डिड फिनिश विथ लंच विथ ऑप्शंस, ये रहा डिड फिनिश लंचिंग विथ ऑप्शंस। कॉन्फ़िगरेशन कनेक्टिंग, और एक ये डिस्कस सीन सेशंस, अगर सीन सेशन को आपको एंड करना है या फिर हटाना है, ये सेशन के शुरू होने का, ये आपका बेसिक का जो मेथड्स है ना, ये आपका रहेगा ही डेलीगेट मेथड। होप आपको एक आइडिया आ गया होगा कि ऐप डेलीगेट में क्या है क्या नहीं है। आगे हम और भी इसके बारे में, और जो पुश नोटिफिकेशन का जो होता है, जो मैसेजिंग का टर्न होता है, तो उसका ऐप डेलीगेट के अंदर ऐप डेलीगेशन का क्या रोल होता है, उसके बारे में जानेंगे। और भी बहुत कुछ है जो ऐप डेलीगेट मेथड जो है ना, वो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में भी। लेकिन ज़्यादा ओवर इंजीनियरिंग भी अच्छा नहीं होता ना, तो इसलिए हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालना भी अच्छा नहीं रहता, तो उस चीज़ से अवॉइड कीजिए। चलिए दोस्तों, होप आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि क्या सीन है। थैंक यू दोस्तों, बाय।